बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान क्रोनोलॉजी, ये हमारा चैप्टर कंटिन्यू है जिसमें हमने 1971 से 2008 के तमाम जो बड़े पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 1970 और 71 के जो बड़े इवेंट थे विद इंट्रोडक्शन हमने इसको डिस्कस किया और हमने 16 दिसंबर 1971 तक अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान का क्या सबसे बड़ा जो एक इवेंट हुआ था जिसको हम ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री कहते हैं, दैट इज फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान उस वक्त दो बड़े जो पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान प्रोविंस था वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बांग्लादेश की सूरत में बन चुका था, पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया था। अब 16 दिसंबर 1971 के बाद जो वेस्ट पाकिस्तान था, यहाँ की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी वो कौन सी थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसका हेड कौन थे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। पाकिस्तान ब्रेक होने की सूरत में उस वक्त का जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल याहिया खान, उन्होंने रिजाइन कर दिया और वो उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी थे। रिजाइन करने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जब सीट खाली हुई तो प्राइम मिनिस्टर से पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने। क्योंकि उस इतनी बड़ी एक सिविलियन पर्सनालिटी उस वक्त थी नहीं पाकिस्तान में, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बन गए। उसके बाद वो सिविल चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने, क्योंकि उस वक्त जो कंप्लीट एक पॉलिटिकल होल्ड रखना था, जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम एक सिविल आदमी जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना। बट जो और होना ही चाहिए था कि उस जमान जब इलेक्शन, क्योंकि उसकी बेसिस पे किस पे हुआ था? जब पाकिस्तान के दोनों से यूनाइट थे, उन बेसिस पे जो है वो उस वक्त याहिया खान ने इलेक्शन कराया था और अवामी लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो बड़ी मेजर पार्टी की सूरत में जो थी जाहिर हुई थी। और जब वो पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया, ब्रेक हो गया, बांग्लादेश बन गया, वेस्ट पाकिस्तान जो है पाकिस्तान रहा, तो ईस्ट पाकिस्तान में जो बांग्लादेश बन चुका था, वहाँ का जो लीडर अवामी लीग का जो लीडर था शेख मुजीबुर रहमान, उसने यही बात कही कि मेरा जो इलेक्शन था जिसमें सबसे बड़ी पार्टी में बनकर अवामी लीग की सूरत में आया, वो दोनों पाकिस्तान की यूनाइटेड जब थे उन बेसिस पे हुआ था। बट अब पाकिस्तान अलग, बांग्लादेश एक अलग कंट्री बन गया, तो अब मैं दोबारा इलेक्शन लड़ूंगा जो कि सिर्फ बांग्लादेश की बेसिस पे होगा। शेख मुजीब ने वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में या बांग्लादेश में दोबारा इलेक्शन कराए और फिर एक मेजर पार्टी की सूरत में उसने विक्ट्री हासिल की और प्राइम मिनिस्टर बन गया। शेख मुजीबुर रहमान एक बड़ी पार्टी की सूरत में आया और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन गया। होना बिल्कुल यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह चाहिए था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसी बेसिस पे इलेक्शन लड़ी थी, और जब पाकिस्तान ब्रेक हो गया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दोबारा इलेक्शन करवाना चाहिए था। बट उसने अनाउंस किया कि अब दोबारा इलेक्शन नहीं होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वेस्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है, लिहाजा अब हमारा राइट बनता है कि हम असेंबली में प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हेड थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए। मे भी इलेक्शन होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होते, बट जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत सारी रिफॉर्म्स करना शुरू की, जो कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही अपसेट उसकी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रिफॉर्म्स थी उससे हो गए। उन्होंने क्या किया? नेशनलाइजेशन जो है वो शुरू कर दी, जिसमें बड़े बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, स्कूल, कॉलेजेस और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो थी उनको नेशनलाइज कर लिया, यानी अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल ले लिया रातों रात। और वो तमाम ओनर जो इन इंस्टीट्यूशन या इदारों के जो ओनर थे वो रातों रात जो है अपने इन बड़े बड़े इदारों, बैंक्स और सारे जो बड़े इदारों, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, उनसे जो है वो फारिग कर दिए गए और वो तमाम उसका कंट्रोल जो है गवर्नमेंट ने ले लिया। ये एक ऐसा बड़ा एक सेटबैक था पाकिस्तानियों के लिए कि
वो किसी तरह से भी इस गवर्नमेंट की इस रिफॉर्म को जो था डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, और उसका रीज़न ये बताया गया कि इस तरह से गरीब आदमियों को जो है वो बेनिफिट मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड जो लैंड रिफॉर्म करनी थी, जिससे एक्चुअली जो चेंजेस मुल्क में आनी थी, वो लैंड रिफॉर्म की गई, बट बहुत ही लिमिटेड पैमाने पे। जो छोटे मिडिल क्लास जो फार्मर थे उनको थोड़ा बहुत फायदा हुआ, लेकिन बट बहुत बड़े पैमाने पे लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुई, जैसे कि 50s में की स्टार्ट की गई थी, अयूब खान ने कोशिश करी, और वो कोशिशें जो इंडिया में नेहरू ने लैंड रिफॉर्म्स की सूरत में की, एक ड्रास्टिक चेंज लेके आया, जो कि बड़ी बड़ी जागीर या लोगों को जो ब्रिटिश दौर ने दी थी अपने ज़माने में, वो सारी गवर्नमेंट ने ले ली। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ, और लैंड रिफॉर्म्स के नाम पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कोई इतना बड़ा चेंज नहीं किया। जो सबसे बड़ा चेंज किया वो तमाम बड़े बड़े इदारों को नेशनलाइज कर लिया। ये एक ऐसा चेंज था कि वो किसी भी पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही पाकिस्तानियों को अपसेट कर दिया। और इसके अलावा जो कम्युनिज्म की जो एक प्रिवेलिंग शुरू हुई पाकिस्तान के अंदर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने आप को एक कम्युनिस्ट पार्टी के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया। और ये जब ये शुरू हुआ तो पाकिस्तान में जो एक इस्लामिक पार्टीज या इस्लामिक कम्युनिटीज या इस्लामी सोच रखने वाले लोग थे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ कि ये पाकिस्तान में कम्युनिज्म की एक कोई दोबारा कम्युनिज्म की कोई चीज़ शुरू ना हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। नेशनलाइजेशन एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ, जिससे मुल्क में क्योस पैदा होना शुरू हो गया। और जो इसके साथ जो सबसे बड़ा एक काम हुआ, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जिसको हम 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट में, और वो अब मोर देन 43 ईयर्स हो गए। दे आर स्टिल अभी तक वो सम चेंजेस के साथ अभी तक एज इट इज हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है 73 का पाकिस्तान में चल रहा है। जबकि वाइल 56, 58, 62 जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बने वो ज़्यादा अरसे नहीं चल सके, बट जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो इस कौम को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया 1973 में, वो अभी तक चल रहा है। ये एक बड़ा काम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। और पार्लियामेंटेरियन जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसमें प्राइम मिनिस्टर को पावर होती है, जबकि जो प्रेसिडेंट होता है वो एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और उसको बहुत ही कम पावर्स होती हैं। चौधरी फजल इलाही भी उस वक्त एक प्रेसिडेंट थे, और बहुत ही एक जस्ट लाइक सेरेमोनियल जो एक टाइप ऑफ स्टेटस होता है वो उनको मिला हुआ था। आप यूँ कह लें 71 से लेके 76 तक का जो एक टाइम पीरियड था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, कोई बहुत ही ज़्यादा जो है वो 71 से 76 का तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक टाइम पीरियड था गवर्नमेंट का, वो इज़ नॉट वेरी गुड, बहुत ही अच्छा उसको हम नहीं कह सकते जस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन को देने के। तो इस तरह से 76 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दोबारा इलेक्शन डेट दे दी, जो कि अर्लियर था, जो कि उसका 5 ईयर का पूरा टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ था, बट ही सो कॉन्फिडेंट कि मैं जीत जाऊंगा। मैंने बहुत ही ज़बरदस्त रिमार्केबल किस्म की जो है ना चेंजेस की, और आवाम बहुत खुश है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो न्यू इलेक्शन की डेट दे दी। और इस इलेक्शन के बाद हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का 1977, ये ईयर भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और याद रखने वाला एक साल है, जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो इलेक्शन को अनाउंस कर दिया और इलेक्शन जीत गए, तो जो अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने रिगिंग के जो है वो इल्ज़ामात लगा दिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे कि इन इलेक्शन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो यानी रूलिंग पार्टी ने जो है वो रिगिंग की। और वो रिगिंग जो है रिगिंग के अगेंस्ट में एजिटेशन शुरू हुए, और वो एजिटेशन बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि पूरा जो कंट्री था पाकिस्तान उसकी जो है वो लपेट में आ गया, और तमाम स्टेट मशीनरी और तमाम
जो एक्टिविटी थी, पॉलिटिकल एक्टिविटी और इकोनॉमिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट जैम हो गई। और इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दोबारा री इलेक्शन का जो अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, जो एजिटेशन पे थी, उनकी एक डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया और दोबारा इलेक्शन की डेट दे दी। बट इट्स टू लेट, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी इस डिमांड को एक्सेप्ट करने में। मीन टाइम जनरल ज़ियाउल हक ने जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अरेस्ट कर लिया और गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया। इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे केस चला और 5 जुलाई 1979 जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो डेथ सेंटेंस यानी फांसी दे दी गई एक केस के में इनडायरेक्टली, जिसमें वो इन्वॉल्व था। तो इस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो पॉलिटिकल कैरियर था विद इन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद विद इन 5 ईयर जो है वो ख़त्म कर दिया गया या ख़त्म हो गया। बहुत सारी उसमें अच्छी बातें भी इसके टेन्योर में रही और बहुत सारी ज़्यादातर जो है वो एक अगेंस्ट जो हमारी सोशल और नॉर्म्स थी, हमारी जो जो कल्चर था, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट जो बहुत सारी चीज़ें पैदा होना शुरू हो गई थी, उससे भी एक तरह से जो है ना उसको भी स्टॉप लगा दिया गया। जो याद रखने की बात है वो यही है, तो ईयर 1979 में कहा था पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। वो इसलिए कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे एक कन्विक्शन हुई, उस पर केस चलाया गया और उसको डेथ सेंटेंस दी गई। वो उसको आज तक जो है वो एक जुडिशियल मर्डर के नाम से याद किया जाता है। बहुत सारे इस बात से एग्री करते हैं, बहुत सारे इस बात से डिसएग्री करते हैं कि एग्जैक्टली जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मर्डर में इन्वॉल्व था। इनडायरेक्टली मे बी पॉसिबल है कि वो इस मर्डर में इन्वॉल्व हो, बट इनडायरेक्टली जब किसी कन्विक्ट होता है तो वो उसको डेथ सेंटेंस नहीं दी जा सकती। बट उस वक्त इस तरह से हुआ, केस चला और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को डेथ सेंटेंस दे दी गई। इस तरह से 5 जुलाई 1979 खान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा।